हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज के कुछ हमारे मूर्तिकार रहेंगे, ठीक है, जिनमें पार्ट 1 आज का रहेगा और आगे भी हम इसी की सीरीज चलाएंगे जिसमें आपके कुछ फेमस मूर्तिकार ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो वीडियो मैं डालूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। और जो आज के मूर्तिकार हैं, पहले तो हमारे हैं अमरनाथ सहगल, ठीक है। इनके बारे में काफ़ी आपने देखा ही होगा कि पूछा भी जाता है, ठीक है। और बाकी और भी मूर्तिकार हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी अगले जो रहेंगे वो पार्ट 2 में रहेंगे, ठीक है। तो आज के जो पहले मूर्तिकार हैं वो है अमरनाथ सहगल। इनकी जो टाइमिंग की बात करेंगे तो 1922 से लेकर के 2007 तक की इनकी टाइमिंग रहेगी, ठीक है। अमरनाथ सहगल जो है, इनका जन्म 1922 ईस्वी में जिला अटक कम्पेलपुर जो है पाकिस्तान जहाँ पर है, ठीक है। इस टाइम वर्तमान में ये अटक जो पड़ता है वो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो इनका जन्म 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि अमरनाथ सहगल जो है भारत विभाजन के दौरान 1947 ईस्वी में पाकिस्तान से आकर के दिल्ली में बस गए, ठीक है। कब आए थे? तो 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है कि अमरनाथ सहगल जो है कलाकार शीर्षक नाम से अपनी कविताएं लिखते थे। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कलाकार नाम से जो है वो कौन कविताएं लिखता है, तो ये हो जाएंगे अमरनाथ सहगल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे रिलेटेड कि अमरनाथ सहगल कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली के कला शिक्षक के पद पर इन्होंने सेवाएं अपनी दी हुई हैं, ठीक है। तो कहाँ पर दी है? दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनसे रिलेटेड कि अमरनाथ सहगल ने अपनी पहली प्रदर्शनी 1966 ईस्वी में मुंबई में लगाई हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अमरनाथ सहगल जो है इन्होंने सबसे पहली प्रदर्शनी कब लगाई है? तो 1966 में। और कहाँ लगाई है? तो मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमरनाथ सहगल जो है मुख्यतः मूर्तिकार, ठीक है, मुख्यतः मूर्तिकार, गौरता, छापाकार और चित्रकार तीनों ही रूपों में जाने जाते हैं। तो इनसे पूछा भी जा सकता है कि इनमें से किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्तिकार, छापाकार, चित्रकार, और पूछा जा सकता है प्रयुक्त सभी। तो सभी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तीनों रूपों में ये जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है इनसे रिलेटेड कि अमरनाथ सहगल का जो मूर्ति शिल्प बनाते हैं तो मूर्ति कला के लिए तो जाने ही जाते हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो ये कौन सा माध्यम यूज करते हैं सबसे ज़्यादा? तो इनका प्रिय माध्यम कांसा रहेगा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इनका प्रिय माध्यम क्या है? तो कांसा है। नेक्स्ट पॉइंट है अमरनाथ सहगल की मूर्ति जो है, ठीक है, मूर्ति शिल्प शैली जो है वो किस पर आधारित है? तो अभिव्यंजनावाद पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे रिलेटेड कि अमरनाथ सहगल जो है, ठीक है, आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं तो किस तरीके के? आधुनिक मूर्तिकार, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1958 ईस्वी में अमरनाथ सहगल को उनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो अनसुनी चीखें हैं, ठीक है, क्राइज अनहर्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। चाहे आपका इंग्लिश में पूछा जा सकता है और हिंदी में, इंग्लिश में क्राइज अनहर्ट होगा, हिंदी में अनसुनी चीखें, ठीक है। जो कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इनको स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो कब किया गया है? 1958 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और कौन सी कृति थी? अनसुनी चीखें, ठीक है। नेक्स्ट है अमरनाथ सहगल ने लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट सान्याल स्टूडियो में स्नातक इन्होंने डिग्री प्राप्त की हुई। तो पूछा जा सकता है अमरनाथ सहगल ने कहाँ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हुई है? तो ध्यान रखिएगा, लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट जो है सान्याल स्टूडियो, वहाँ से इन्होंने स्नातक की शिक्षा ली हुई है। नेक्स्ट है कि अमरनाथ सहगल द्वारा रचित काव्य संग्रह लोन सोम जर्नी जो है ये 1996 ईस्वी में लिखी गई है। एक नई सुबह की प्रतीक्षा 1998 ईस्वी में लिखी गई है, ठीक है। दोनों का ये जाने जाते हैं, ठीक है, लेखक के रूप में भी। तो ध्यान रखिएगा कि काव्य संग्रह इनमें कौन कौन से हैं? लोन सोम जर्नी जो कि 1996 में लिखी गई है और एक नई सुबह की प्रतीक्षा, ठीक है, दोनों याद रखिएगा नेम। नेक्स्ट है अमरनाथ सहगल जो है फाववादी कलाकार जो हैं कौन है आपके? हेनरी माथिस, ठीक है। ये इनसे काफ़ी प्रभावित रहे हैं, ये फाववादी कलाकार हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेनरी माथिस इनसे काफ़ी प्रभावित भी रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि अमरनाथ सहगल के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जो महात्मा गांधी की कांस्य में बनी हुई प्रतिमा है, ठीक है, नगर पालिका पार्क लक्ष्मबर्ग जो है वहाँ पर स्थापित है, ठीक है। तो यहाँ पर से ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का इन्होंने कांस्य में बनाई हुई है प्रतिमा, ठीक है, और वर्तमान में सुरक्षित कहाँ पर है? तो नगर पालिका पार्क में, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अमरनाथ सहगल ने मूर्ति शिल्प भी बनाई हुई है आगे बढ़ते कदम। इस पर इनको वर्ष 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो कब सम्मानित किया राष्ट्रीय पुरस्कार से? 1957 ईस्वी में। और कौन सी इनकी मूर्ति शिल्प रही है? तो आगे बढ़ते कदम, ठीक है।
फिर अगला आता है कि अमरनाथ सहगल ने कैलीग्राफी चित्र भी बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसका आधार उर्दू भाषा था, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इनकी जो कैलीग्राफी पर इन्होंने चित्र बनाए हैं तो किस भाषा का प्रयोग किया है, तो उर्दू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि अमरनाथ सहगल का निधन कब हुआ है, तो 2007 में, और वो भी कहाँ, तो नई दिल्ली में, ठीक है। तो अमरनाथ सहगल का निधन 2007 में नई दिल्ली में इनका निधन हुआ था। इनकी कुछ श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है, चित्रकारी भी इन्होंने किया हुआ है ना, तो इसके आधार पर इनकी कुछ चित्र श्रृंखलाएँ हैं, जैसे कि पहली आती है रामायण श्रृंखला, जो कि कागज़ पर जल रंग में 2004 में बनाई है। नेक्स्ट है महाभारत श्रृंखला, जो कि कागज़ पर जल रंग माध्यम में ही इन्होंने 2004 में बनाई है। फिर है कि अमरनाथ सहगल जो है, इन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भारत में कलाकारों को बौद्धिक संपत्ति का अधिकार विशेष रचना संवत्त का नैतिक अधिकार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है, ठीक है। इसके अग्रदूत भी माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे मूर्तिकार थे अमरनाथ सहगल, ठीक है। अब अगले जो है यहाँ पर इनके कुछ अभी भी पॉइंट बाकी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें अमरनाथ सहगल जो है, इन्होंने ये दिल्ली में 1956 ईस्वी में स्थापित विज्ञान भवन के लिए 40 गुणे 140 फीट की कांस्य म्यूरल बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, 1956 से लेकर के 60 के बीच में, ठीक है। इसके मध्य में इन्होंने बनाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो दिल्ली में, ठीक है, और भी कहाँ पर, तो विज्ञान भवन में। नेक्स्ट है कि अमरनाथ सहगल जो है भारत के में मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, शिक्षक इन आदि रूपों में जाने जाते हैं, ठीक है। फिर इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। मूर्ति शिल्प में जैसे आता है महात्मा गांधी की प्रतिमा है, अनवर्ड मार्च है जो आगे बढ़ते कदम है, इस पर आपने अभी देखा कि इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। द कैप्टिव है, ठीक है, जिसको हिंदी में बंदी कहते हैं, और एमिंग फॉर एक्सीलेंस है, अपराइजिंग है, पैलेस ऑफ टाइम है, अनसुनी चीखे है, जो आप जानते हैं अभी हमने देखा था, अनसुनी चीखे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, क्राइज एंड हर्ट, ठीक है, आक्रोश भरी चीखें हैं, माँ और शिशु है, गिरते हुए पत्ते हैं, द संगीत में कंपन है, भूख, बलात्कार, बांसुरी वादक, पैसेज ऑफ टाइम है, द चार्ज है, एंड संघर्ष है। कुछ इनकी ये मूर्ति शिल्प है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इनके कुछ चित्र हैं, जैसे कि प्रतीक्षा है, ठीक है, कैनवास पर ताल माध्यम में बना हुआ है। इनके गणेश है, सिल्क स्क्रीन में बनाया हुआ है इन्होंने। ब्रह्मांड है, और आप जानते हैं अभी छापाकार में भी ये जाने जाते हैं, तो इनकी सिल्क स्क्रीन में क्या बनी हुई है, गणेश, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण, जो कि कागज़ पर मिश्रित माध्यम में बनाया हुआ है। विदाई वनगमन है। फिर राम लक्ष्मण सीता की खोज को लेकर के मंत्रणा करते हुए इनका मिश्रित माध्यम में बना हुआ है, ठीक है। फिर इनको ध्यान रखिएगा, ये है अमरनाथ सहगल, ठीक है, हो चुके हैं कंप्लीट। इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी के सभी क्वेश्चंस थे। अगले जो है कल मूर्तिकार हैं वो है शंकु चौधरी, ठीक है, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये इनका जो टाइमिंग की बात करेंगे तो 1916 से लेकर के 2005 तक की इनकी टाइमिंग रहेगी, ठीक है। इनका जो जन्म है 1916 ईस्वी में परगना बिहार, ठीक है, परगना बिहार में एक संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर है कि शंकु चौधरी जो है, इनका पारिवारिक नाम जो था वो था नर नारायण, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। लेकिन उपनाम जो था शंखो के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। इनका पारिवारिक नाम भी पूछा जा सकता है कि किस मूर्तिकार का पारिवारिक नाम नरनारायण था, तो शंकु चौधरी, ठीक है। इनका उपनाम क्या हुआ, शंखो, तो शंखो के नाम से ये जाने जाते हैं। शंकु चौधरी जो है 1945 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन से कला डिप्लोमा मूर्तिकार राम किंकर बैच के निर्देशन में इन्होंने पूर्ण किया। कई बार पूछा भी जाता है कि जो शंकु चौधरी हैं इनके गुरु का नाम क्या है, तो राम किंकर बैच हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा ली हुई है, तो कब ली है, 1945 में। फिर है 1945 ईस्वी में ही इन्होंने धातु ढलाई की नेपाली पद्धति का भी प्रशिक्षण किया हुआ है, ठीक है। किसका किया है, तो नेपाली पद्धति का, ठीक है। ये इनकी मूर्ति बनी हुई है जो है बर्ड, जो कि ब्रांज में बनी हुई है, ब्रांज माध्यम में, ठीक है। इसका नाम क्या है, बर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कि शंकु चौधरी जो है एक प्रयोगवादी कलाकार थे। किस तरीके के थे, प्रयोगवादी कलाकार हैं। शंकु चौधरी ने अपने शिल्पों में अंतिम सज्जा के रूप में विपरीत सामग्री, प्रस्तर, लकड़ी, धातु के साथ में ईंट या सीमेंट, इन सब का भी प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। इनका मुख्य रूप से अगर माध्यम आप जानेंगे तो कास्ट रहा है, ठीक है। इन्होंने कास्ट में सबसे ज़्यादा कार्य किया हुआ है और इन्होंने धातु में भी कार्य किया, ठीक है। फिर आता है MS विश्वविद्यालय जो है बड़ौदा का, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने शिल्पकला के लिए एक संपूर्ण कार्यशाला की स्थापना की। यहाँ पर 20 वर्ष तक की इन्होंने कला अध्यापन भी किया हुआ है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 20 वर्ष तक की इन्होंने किया हुआ है। कहाँ पर, तो बड़ौदा में। फिर है कि 1976 ईस्वी में
राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो है इसमें इन्होंने गढ़ी कार्यशाला की भी स्थापना की हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इन्होंने गढ़ी स्टूडियो की राष्ट्रीय ललित कला अकादमी में कब स्थापना की थी, तो 1976 ईस्वी में। ठीक है, फिर आता है शंकु चौधरी जो हैं, इनकी मूर्ति शिल्प आरंभ में घनवादी प्रवृत्ति से प्रभावित थी। तो किससे प्रभावित है? घनवाद से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनसे रिलेटेड कुछ पुरस्कार हैं जो इनको प्राप्त हुए हैं। जैसे कि पहला इनका है कि राष्ट्रीय कला पुरस्कार जो 1956 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ है। पद्मश्री है 1971 मिला है। ठीक है, पद्मश्री सबके आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इनको अवन गमन का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है विश्व भारती के द्वारा 1989 ईस्वी में। फिर है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय जो कि PhD की मानद उपाधि जो है इनको मिली हुई है 1997 में। फिर है विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है यहाँ से PhD की देशिकोत्तम की उपाधि 1998 में मिली है। कालिदास सम्मान जो कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलता है, इनको 2002 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर है आदित्य बिरला कला शिखर पुरस्कार है 2002 में, ये भी इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुरस्कार जरूर ध्यान रखिएगा इनका। सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखना है आपको तो पद्मश्री जरूर याद रखिएगा, अवन गमन याद रखिएगा, कालिदास याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इनके। फिर आते हैं कुछ मूर्ति शिल्प हैं, जैसे कि इनके ये है शंकु चौधरी नारी आकृति है, वन्य जीवन के अतिरिक्त आवश्य अंकन के में सिद्धस्थ कलाकार थे ये। ठीक है, शंकु चौधरी किसमें सिद्धस्थ थे? नारी आकृति। ठीक है, फिर है वन्य जीव, इनमें सबसे ज़्यादा इन्होंने बनाए हुए हैं। लोक कला और आदिवासी कला के साथ साथ उनका विशेष लगाव हुआ था। ठीक है, फिर है कि इनके मूर्ति शिल्पों में जैसे बर्ड फॉर्म है, मदर एंड चाइल्ड है, डक है, स्टैंडिंग फिगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फिगर ऑफ अ वुमेन है, मोना बेंद्रे है, द वर्ड है। ठीक है, न्यूड है। ये कुछ इनकी कांस में बनी हुई मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले जो मूर्तिकार हैं वो है धनराज भगत। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इनकी टाइमिंग क्या है? 1917 से लेकर के 88 तक की। ठीक है, इनका जन्म 1917 ईस्वी में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। शिल्प कला के डिप्लोमा इन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जो लाहौर का है यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है। ठीक है, शिल्प कला की। फिर है कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से इन्होंने मूर्ति कला के विभाग के भी विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि धनराज भगत जो है इन्होंने पेपर मेसी, सीमेंट कास्टिंग, धातु ढलाई, वेल्डिंग, सैरामिक है और लकड़ी प्रस्तर, धातु इनेमिल माध्यमों में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और धनराज भगत जो है लकड़ी प्रस्तर, धातु, सीमेंट अतिरिक्त इन्होंने कीलों का भी प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने लकड़ी प्रस्तर, धातु, सीमेंट के अतिरिक्त कीलों का भी प्रयोग किया है, तो ये आपके धनराज भगत हो जाएंगे। ठीक है, धनराज भगत जो है इन्होंने कल्पना प्रधान और भावुक शिल्पी थे ये। ठीक है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक प्रकार कल्पना प्रधान और भावुक शिल्पी भी थे। ठीक है, फिर आता है कि धनराज भगत जो है मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी थे, लेकिन मुख्यतः ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चित्रकार मूर्तिकार दोनों ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें जाने गए हैं? मूर्तिकला के लिए। फिर है कि धनराज भगत जो है दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य ग्रुप सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि धनराज भगत जो है इनका प्रारंभिक झुकाव था चित्रकला की तरफ था, उसके बाद इन्होंने चित्राकृतियाँ भव्य इन्होंने निर्मित करी हुई थी। फिर आता है कि धनराज भगत के झोपड़ी नामक एक दृश्य चित्र इन्होंने बनाया हुआ था जो कि खुले वातावरण में और आकृतिम अभिव्यंजना से युक्त है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि धनराज भगत जो है ब्रहा आडंबर से मुक्त यथार्थवादी पद्धति पर इन्होंने मूर्तियाँ गढ़ी हुई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि ये धनराज भगत जो है मूर्ति शिल्प भी थे। ठीक है, इनकी सबसे ज़्यादा प्रमुख मूर्ति शिल्प जो है वो है घोड़े की नालबंदी, तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घोड़े की नालबंदी किसने बनाई है? तो धनराज भगत ने। ठीक है, धनराज भगत का ये मूर्ति शिल्प है, घोड़े की नालबंदी है। ठीक है, 1977 ईस्वी में धनराज भगत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी पुरस्कार मिल चुका है इनको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी मूर्ति जितने भी आपके कलाकार हैं, चाहे मूर्तिकार हो चाहे आपके छापाकार हो, सभी के पद्मश्री और जितने भी पुरस्कार हैं, पद्म भूषण हैं, इन सबको जरूर याद रखिएगा। जो अगला है यहाँ पर कि मृत्यु उपरांत राजकीय कला जो महाविद्यालय है चंडीगढ़ ने अपने परिसर में धनराज भगत की स्मृतियों को सजाने के लिए स्कल्पचर पार्क की भी स्थापना की हुई है। तो कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ठीक है, इनका ये मूर्ति शिल्प है। ठीक है, ये कौन सा है? डांसिंग, शिवा डांसिंग है, जो कि धनराज भगत ने बनाया हुआ है, वो भी प्लास्टर माध्यम में। ठीक है,
इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं, जैसे शिवा डांसर है प्लास्टर में, सितार वादक सीमेंट में, बांसुरी वादक वेल्डेट कॉपर में बना है, कॉस्मिक मैन प्लास्टर में, दाकिस है मैन प्लास्टर और आयरन में बना हुआ है, पोर्ट्रेट लकड़ी में बना हुआ है, द किंग ये इनका वुड एंड ब्रासलेस है, ठीक है, ब्रासलेंस में बना हुआ है। अब हमारे आज के जो 3 मूर्तिकार थे वो हो चुके हैं, ठीक है। अगले वीडियो में आपके मीरा मुखर्जी हैं और आदि जो जितने भी मूर्तिकार हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 था। अगला जो पार्ट 2 होगा वो भी हम आपके लिए लाएंगे कल। तो आप अगर चाहते हैं उसको भी देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और आपने अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। अब वीडियो आपको कैसा लगा है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।